हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय। उनका जो वास्तविक नाम था वह धनपत राय श्रीवास्तव था और उनके जो उपनाम हैं वो इस प्रकार हैं: नवाब राय, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये इनके उपनाम हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुई थी। इनकी संतानें अमृत राय, इनके पुत्र कमला देवी, इनकी पुत्री श्रीपत राय, इनके अन्य पुत्र। प्रेमचंद जी ने समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदकर उसे चलाया और घाटा आने पर उसे बेच दिया। वे सर्वप्रथम नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। वे जिस उर्दू पत्रिका के लिए लिखते थे उसका नाम जमाना था। 1934 ईस्वी में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनी परक पुस्तकें। पहली पुस्तक है प्रेमचंद घर में है, जो उनकी ही पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। उनकी जीवनी परक दूसरी पुस्तक है कलम का सिपाही, जो उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है। तीसरी पुस्तक है कलम का मजदूर, जो अंग्रेजी में लिखित है और जिसके लेखक हैं मदन गोपाल। अब हम प्रेमचंद्र की रचनाएं कालक्रम अनुसार देखेंगे। पहली विधा उपन्यास विधा के अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए उनके उर्दू उपन्यास हैं। पहला असरारे माबिद उर्दू में लिखा गया है और यह 1903 से 1905 तक एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो देवस्थान रहस्य है। जो उनका अगला उपन्यास है हम खुरमा हम सवाब, ये भी उर्दू में लिखा हुआ है और इसका हिंदी में अनुवाद प्रेमा नाम से हुआ है 1907 ईस्वी में। इनका अगला उर्दू में लिखित उपन्यास है बाजार हुस्न, जिसका हिंदी अनुवाद है सेवा सदन, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। अगला जो उपन्यास है हिंदी में वरदान, जो 1921 में लिखा गया। सेवाश्रम 1922 में लिखा गया। रंगभूमि 1925 में लिखा गया। कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और यह अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो उनके द्वारा पूर्ण अंतिम उपन्यास है। मंगलसूत्र अपूर्ण है और इस उपन्यास की रचना करते समय उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अमृत राय द्वारा इसे पूर्ण किया गया। नाटक विधा के अंतर्गत उन्होंने जो प्रथम नाटक लिखा संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933। उनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। पहला सोजे वतन
1908। इसमें देशभक्ति से संबंधित साहित्य था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा यह जब्त कर लिया गया। इससे अगला कहानी संग्रह था सप्तसरोज, जो 1917 में प्रकाशित हुआ। नवनिधि 1917 में प्रकाशित हुआ। प्रेम पूर्णिमा 1918 में प्रकाशित हुआ। प्रेम पचीसी 1923 में। प्रेम प्रसून 1925 में। प्रेम द्वादशी 1926 में। प्रेम प्रतिमा 1926 में। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में। प्रेम चतुर्थी 1929 में। प्रेम कुंज 1930 में। सप्तसुमन 1930 में। कफन 1936 में और उनके मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात मानसरोवर कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। उनकी प्रमुख कहानियां हैं दो बैलों की कथा, ईदगाह, कप्तान साहब, पंच परमेश्वर, प्रतिशोध, प्रायश्चित, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ममता, मोटे राम जी शास्त्री, नमक का दरोगा, मंत्र, ग्रहदहा और शवा शेर गेहूं। उन्होंने यूं तो बहुत कहानियां लिखी हैं, परंतु यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां दी गई हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप यूजीसी नेट या अन्य परीक्षाओं से संबंधित इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।